यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दादा मनोहर लाल भोजवानी जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे साथी महामंत्री संदीप जैन जी, हमारे और हमारे मार्गदर्शक भाई द्वारका गुप्ता जी, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दादा राजेदास जी, ब्लॉक मर्चेंट एसोसिएशन के सम्मानीय अध्यक्ष दादा फिरुमल कुलवानी जी, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेठानंद वाधवानी जी, महामंत्री गुरमुख पंजवानी जी, हमारे साथी उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल जी, हरिओम गुप्ता जी, अमित अग्रवाल जी, संस्था के जिनका शपथ हुआ है इनके अध्यक्ष हमारे साथी रवि मीरानी जी, हमारे सहयोगी संस्था वरिष्ठ सहयोगी संस्था सतना मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सम्मानीय अध्यक्ष मनोज शर्मा जी, महामंत्री अभिषेक जैन जी, रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संघ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अशोक सुखरामानी जी, घनश्याम मछड़ा जी और भी संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। रेडीमेड संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद चंदानी जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल जावरानी जी, शुभम चौधरी जी, मंत्री राम गाजरानी जी, गोविंद छावड़िया जी कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य आशीष गुप्ता जी, मुकेश जावरानी जी, पुरुषोत्तम गुप्ता जी, वर्धमान जैन जी, दीपक उपचंदानी जी, विजय चौरसिया जी एवं मैं सभी को यहाँ लगभग परिचित हूँ। दिलीप सोनी जी, शंकर मीरानी जी उधर बैठे हैं। इधर मैं अंतिम में एक नाम लेना चाहूंगा, यशपाल जैन कक्का जी, सबसे भारी नाम और सबसे भारी व्यक्ति हमारे। वंदन करता हूँ, इस आयोजन में भी सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जोरदार तालियां सभी अपने लिए बजाएं, बहुत अच्छा लगेगा। जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद की जो भ्रांतियां होती वो सब दूर हो जाती है, सब इकट्ठा एक मंच में दोबारा आ जाते हैं और सभी मिलकर पुनः उस संस्था की के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। यहाँ अशोक वाधवानी जी पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिया था क्योंकि अभी अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। मनोहर आडवाणी जी बैठे हैं, सचदेवा जी बैठे हैं, सभी यहाँ बैठे हैं। चुनाव की जो आपस में दिमाग में भ्रांति होती है में अपनी संस्था को मजबूत करने में लग जाता है। यह हॉल जिसमें आज कार्यक्रम हो रहा है, बताया गया कि बहुत अच्छा लगा कि इस हॉल में कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो सभी संस्थाओं से आह्वान करता हूं, जिनके भी अपने निजी हॉल नहीं है, जिनके भी कार्यक्रम यहाँ वहां होते हैं, होटलों में होते हैं, तो चैम्बर में करें। चैम्बर ने बहुत सरलता से यह हॉल आप सभी के लिए रखा है। ये हॉल आपका है, इस शहर का है, संस्थाओं के लिए ही बना हुआ है। तो मैं आप सभी संस्थाओं से यही निवेदन करूंगा। पूर्व में चर्चा आई थी रेडीमेड क्लस्टर की, मंत्री जी के भी सामने आई थी। शासन की मंशा भी है कि हर जगह रेडीमेड क्लस्टर बने, हम लोग उसको कैश करवाने की आवश्यकता है। अब रवि मीरानी जी आ गए हैं, एक्टिव हैं। अशोक वाधवानी जी का तो मंत्री जी से बिल्कुल नजदीकी संबंध है और मैं तो जानता हूं कि हर कार्यक्रम में, छोटा बड़ा कार्यक्रम में वो मंत्री जी दिखती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये काम करवा दीजिए मंत्री जी से। आज भले शपथ रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संस्था है, या कई संस्थाएं बैठी, रिवर और व्यापारी संघ भी यहाँ पे है और भी संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। सभी अपने अपने संगठनों को मजबूत कीजिए, व्यापारी अपने आप मजबूत हो जाएगा। व्यापारी को मजबूत करने के लिए यही हमारा तरीका है।
जब से हम लोगों ने कारभार संभाला है, हम लोगों ने पूरा महत्व, पूरा फोकस सहयोगी संस्थाओं पे रखा है। और हम कहीं रामबन से लौट रहे थे, अभी अभी बात आई रीवा रोड के गड्ढों की, अभी सज्जन जी ने बात रखी। उसी समय अपने रास्ते में ही अपने कार्यालय सचिव को फोन किया कि एक पत्र बनाओ कलेक्टर के लिए कि रीवा रोड में इतने गड्ढे हैं और टोल लिया जा रहा है। मनोज शर्मा जी से भी हमने चर्चा की थी और दूसरे ही दिन हमने कलेक्टर साहब को पत्र दिया और उसको नोटिस भी पहुंच गई है। जो रोड रीवा रोड का टेंडर करता है उसको एक नोटिस भी कलेक्टर ने दिया कि रोड जल्दी सुधरवाइए, उससे बरसात का बहाना करके लेट किया हुआ है। पलट गई, एक नाले में पलट गई, ऊपर से उतर रही थी और पलट गई। मैंने वो फोटो तुरंत सत्ता कलेक्टर को भेजा। मैंने ये ई रिक्शा का हाल शहर में धबा चौकड़ी बचाते हुए ई रिक्शा, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा? आज जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अभी हमारे व्यापार मेले के लॉन्चिंग में आप लोग भी उपस्थित थे। मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों की ताकत से उनको सब कुछ कहा था। उनको भी चिंता होनी चाहिए, केवल यह चिंता व्यापारी की नहीं, जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनको शहर के बारे में चिंता होनी चाहिए। और जब जब आप लोगों को मौका मिले, आप लोगों को मंच मिले, आप लोग हमेशा कार्यक्रमों में उनको बुलाते भी हैं, जब जब मौका मिले तो आपको ये बात जरूर कहनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में मैंने यही बात कही थी, जनरल बजट के कार्यक्रम में भी मैंने उनको यही बात कही थी कि जब जब, क्योंकि मेन दायित्व तो जनप्रतिनिधियों का है, फंड उनके पास है, पावर उनके पास है, हमारे पास तो केवल एकता की ताकत है। जो आप सब लोग इकट्ठा हैं, संगठित हैं, वह ताकत केवल हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनके पास अधिकार और उनके कलम में ताकत है। तो हम लोगों को उनसे काम भी लेना चाहिए। माननीय अशोक वाधवानी जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संस्था से जुड़ने के लिए आए, आतुर रहे। मैं जहां जाता हूं मुझे प्रतिदिन 1-2 नए सदस्य मिलते हैं कि मुझे सदस्यता चाहिए, वित्त चैम्बर की सदस्यता चाहिए। तो आज संस्था का जो हमारे गौरव बढ़ा है और विश्वास बढ़ा है, उसका कारण ही हमारे को नई सदस्यता मिल रही। प्रतिदिन हमको सदस्यता मिलती 3 साल का रहता है, सभी संस्थाओं का एक अध्यक्ष बन जाता है, पूर्व के अध्यक्ष हट जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध ये भी करूंगा रवि बिरानी जी कि जिस तरह आप सभी को संगठित करके चल रहे हैं, इसी तरह अपनी संस्था को मजबूती से संगठित करिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं हॉल के अंदर प्रवेश किया तो इस तरह के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे। मुझे आपके इस कार्य की शैली की बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं जोरदार तालियां चाहता हूँ रवि बिरानी जी। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, व्यापारी का कोई लेख आता है, कमेंट आता है, कोई ये बात आती है, हमारे व्यापार मेले की बात। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो 93 ग्रुप है उसमें सभी अध्यक्ष, महामंत्री और जवाबदार लोग जुड़े हुए, केवल चैम्बर की टीम है और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और महामंत्री जुड़े। तो हम लोग जो अगर पोस्ट अगर जो व्यापारिक हित वाली डालें या व्यापार मेले की डालें तो अपने अपने ग्रुपों में आप सभी फॉरवर्ड करें, ताकि जो हमें एक समाचार पत्र की आवश्यकता ना पड़े, हमें आवश्यकता ना पड़े किसी ऐसे आदमी की, हम खुद ही अपने कार्यों को आगे प्रोत्साहित कर आगे बढ़ा सके। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत चिंतनीय विषय, पिछले साल अशोक वाधवानी जी आए थे, हम और महामंत्री जी बैठे थे, हम लोगों ने आपसे निवेदन किया कि आप सीएमए ग्राउंड में आप पूरे स्टॉल लगवाइए शहर के व्यापारियों के, तिब्बती अपने आप भाग जाएंगे। आज वही बात हम लोगों ने दोहराई, 1 साल हो गया, अगर पिछले साल लगा होता तो इस बार तिब्बती नहीं दिखते। मैं अभी भी अनुरोध करता हूं, आपको मौका है, आपको ट्रायल करना है, केवल आपको ट्रायल करना है। वित्त व्यापार मेला है, प्रतिदिन 50,000 आदमी आता है, उनको उनके घरों में आप 5 साल का मटेरियल भर दो, 2000 वाला माल 1000 रुपए में, जब वो लेके जाएंगे 5 साल का मटेरियल, 5 साल का गरम वूलन कपड़े उनके घर में इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये अगले साल पति यहाँ पे एक भी नहीं देंगे। बहुत हैवी किराया देके ये बैठते हैं, बहुत हैवी खर्चा करते हैं,
उनके खर्चे जब नहीं निकलेंगे, आप अपना माल उनके दुकानों में पहुंचा दें या घरों में पहुंचा देंगे, तो निश्चित ही, और मेरे लायक कोई भी अगर आपको लगे, वैसे अधिकार हमारे पास नहीं होते। हमारे पास अधिकार यही है कि डोम में जो अंदर स्टॉक है, पूरा डोम लेने पर हम 10% की छूट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी संस्था आपकी है, आप लोग जो आदेश करेंगे, जैसा आदेश करेंगे, हम चाहते हैं एक पूरा डोम रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संघ का बोर्ड लगा हुआ उसमें लगे और पूरे शहर में चर्चा हो जाए, अरे यार ये तो यार बाजार से सस्ता है, हर चीज बाजार से सस्ती। तो जब ये हो जाएगा, अगले साल फिर आप ही के दुकानों में वो ढूंढ पहुंचेंगे, तो आपकी सेल बढ़ेगी। आज ऐसी दुकानें हैं जो गली के अंदर भी चलती हैं। क्यों चलती हैं? जब उनके रेट कम होते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि प्रति दुकानदार को 40-45 उसमें स्टॉक रहते हैं, कम माल रखिए, ज्यादा माल रखिए, अपना पूरा स्टॉक जो डेड स्टॉक है खत्म कर दीजिए, पर रेट इतने कम रखिए कि ये तिब्बती जो जितने भी चारों ओर दुकान खोले हुए हैं उनकी दुकानदारी उन 11 दिन में तो ना हो। दुकानें लगाई और दुकानें चल पड़ी तो ये अच्छा दिखेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसमें दुकानें लगा के और अपने आप को हाईटेक भी करिए। जिनने हाईटेक किया, मैं पिछली बार भी नाम लिया था नवीन ड्रेसेस का, जिनने रेडीमेड में अपने आप को हाईटेक किया, उनकी दुकानदारी चल रही है। ऐसा नहीं है। लोग जबलपुर जाते हैं कपड़ा लेने, रीवा जाते हैं, सतना से रीवा, पहले रीवा से सतना आते थे, अब तो सतना से रीवा जाते हैं। मैंने देखा कई लोग बोलते हैं कि हम तो रीवा जाते हैं कपड़ा खरीदी करने, सतना से नागौर जाते हैं खरीदी आदि करने। नागौर के एक दो दुकानदार जो सतना के लोग नागौर जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? या तो उसने वैरायटी रखी है या तो रेट कम है, दो चीज तो होगी। सतना लोग बॉम्बे और दिल्ली जाते हैं, तो ऐसा क्या है कि सतना में कोई ऐसा दुकानदार नहीं है कि रीवा का आदमी सतना आ जाए। तो इस तरह का व्यवसाय में अपने अपग्रेड करिए, जरूर ही सतना का व्यवसाय बढ़ेगा। रोडों का निर्माण होने लगा है, रोड बनने लगे हैं, धीरे धीरे यातायात भी दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अपने अपने दुकानों को भी दुरुस्त करें हम लोग, तो उससे हमारा व्यवसाय जरूर बढ़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, और व्यापार अपने आप बढ़ेगा। व्यापार मेले की भी बात हमने रख ली, क्लस्टर की बात तो हो ही गई। इस तरह मेरे लायक मैं 24 घंटा अपना फोन चालू रखता हूँ, फोन उठाता हूँ। मैं व्यापारियों से हमेशा अनुरोध करता हूँ कि मेरे लायक कभी भी कोई भी कार्य हो तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि आपने मुझे फोन करके कोई काम बोला। मुझे पास आने की आवश्यकता भी नहीं है, वो काम आपका जितना हो सकेगा पूरा होगा। भारत